कैसे हो स्टूडेंट्स? कैसे हो टीचर लोगों? हम आपके लिए लेकर आए हैं आज वेक्टर अलजेब्रा, सदिश राशियों का वियोजन। ये चैप्टर का नाम है इसमें। और इसको पढ़ाते हैं। देखें कितनी अच्छा चैप्टर है और टीजीटी बीजीटी के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। सबसे पहले हम लेकर चलते हैं इसमें पोजीशन वेक्टर। ठीक है, पोजीशन वेक्टर आर से डिनोटेड किया जाएगा। एक्स आई प्लस में वाई जे प्लस में जेड के, ये वाला वेक्टर है जिसको पोजीशन वेक्टर कहते हैं। स्थिति सदिश। ठीक है, अगर इसी के अंदर हम जो है एकांक सदिश निकाल दें, एकांक सदिश। ठीक है, एकांक सदिश। अब एकांक सदिश निकालने के लिए कैप का यूज किया जाएगा, आर वेक्टर और बटे में आर वेक्टर का मापांक। ये चीज आ जाएगी। मापांक कैसे निकालेंगे वो भी बता देंगे इसी के अंदर हम। तो ये एकांक सदिश मानकर चलिए, एकांक सदिश। जैसे हमें इसका एकांक सदिश निकालना है, ये कैप लगाकर प्रदर्शित करते हैं। एक्स आई प्लस में वाई जे प्लस में जेड के और बटे में इसका एक मापांक निकालेंगे, एक्स आई प्लस वाई जे प्लस में जेड के, और इसका जो है मापांक निकालते हैं। तो ये आ जाएगा आर का यूनिट वेक्टर, एक्स आई आएगा प्लस में वाई जे आएगा और प्लस में जेड के आ जाएगा। सही है ना? आई का गुणांक लेते हैं, इसमें एक्स इसका वर्क करते हैं, वाई का गुणांक जे का गुणांक लेते हैं, वाई होगा इसका वर्क करेंगे, के का गुणांक लेंगे इसका वर्क करेंगे और पूरे के ऊपर अंडर रूट लगा देते हैं। ठीक है, ये आर का यूनिट वेक्टर निकल कर आ गया है। इसको इंग्लिश में यूनिट वेक्टर भी बोलते हैं, यूनिट वेक्टर। ठीक है, यूनिट वेक्टर हो गया। दूसरे नंबर पर चलते हैं, इसका मापांक निकालते हैं। मापांक, आर का मापांक हमें निकालना है इसके अंदर, आर का मापांक। तो ये आ जाएगा यहाँ पर मोड एक्स आई प्लस में वाई ए प्लस में जेड के, और इसका हमें मॉडुलस निकालना है। तो आई का गुणांक लेंगे इसके अंदर, एक्स स्क्वायर, वाई का गुणांक लेना है, सॉरी वाई जे का गुणांक लेना है, फिर हमें के का गुणांक लेना है, जेड स्क्वायर। पूरे के ऊपर अंडर रूट लग जाएगा, ये इसके अंदर मापांक आ जाएगा। सही है ना? कोई भी स्थिति सदिश है और उसका जो है मापांक निकालना हो, जैसे फॉर एग्जांपल ले लेते हैं हम। फॉर एग्जांपल ए वेक्टर कोई है, ए वेक्टर, और इसमें 2y कर लेते हैं, प्लस में 3j कर लेते हैं, माइनस के 5k कर लेते हैं, और इसका हमें चाहिए मापांक। ठीक है, ये हमें निकालना है। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, ए मॉडुलस लगा देते हैं, प्लस के 3j हो जाएगा, माइनस के 5k हो जाएगा, ये वाली चीज़ आ जाएगी। ठीक है, आई का गुणांक कितना है, 2, इसका वर्क करेंगे, प्लस जे का गुणांक 3 है, इसका वर्क करेंगे, प्लस माइनस 5 और इसका भी वर्क करेंगे, पूरे के ऊपर हम अंडर रूट लगा देंगे यहाँ पे। तो ये आ जाएगा 4, ये आ जाएगा 9, ये आ जाएगा 25 और इसका कर देते हैं अंडर रूट यहाँ पे। ठीक है, अब इसको सबको हल कर देते हैं। ये तो 13 हो गया, 13 ये हो गया, 25 ये हो गया, तो 38 आ जाएगा, 38 अंडर रूट में इतने यूनिट इसका एक मॉडुलस हो जाएगा। अच्छा, इसको हम ए से भी प्रदर्शित कर सकते हैं, ए से, क्योंकि एक अगर यूनिट वेक्टर है, सॉरी वेक्टर है, उसका मॉडुलस हमें निकाला तो उसका जो है मापांक ए आ जाएगा, वेक्टर हट जाएगा इसके ऊपर से। बात समझ गए? अब यूनिट वेक्टर को देखिएगा कि कोई भी वेक्टर हम ले लेते हैं, उसका यूनिट वेक्टर कैसे निकालते हैं उसको भी बताएंगे हम आपसे। ठीक है, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ है जो बता रहे हैं हम। एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे ए वेक्टर है और ए वेक्टर को जो है जैसे लिख देते हैं, 2y है माइनस जे है और प्लस के 2k है, की दिशा में एकांक सदिश ज्ञात करना है, एकांक सदिश ज्ञात करना है, ज्ञात करें। तो बस वही फॉर्मूला लगाएंगे,
यूनिट वेक्टर वाला, ये चीज़ समझ गए ना, ये इसका आंसर आ जाएगा। तो इसको कैप लगाकर प्रदर्शित करते हैं, ये वेक्टर और ये चीज़ आ जाएगी यहाँ से, सही है ना। अब इसको लिखते हैं, यहाँ 2i ये है, माइनस जे है, प्लस 2k है, और नीचे इसका मोड कर देते हैं, यानी 2i हो जाएगा, माइनस जे आ जाएगा, प्लस 2k आ जाएगा। देखिए इस तरह जो है हम इसका यूनिट वेक्टर निकाल सकते हैं, बहुत ही आसान है। ये कैप लगाकर प्रदर्शित करेंगे, 2i जो कट रहेगा, माइनस जे आएगा, प्लस के 2k आ जाएगा। यहाँ 2 का वर्क करेंगे, प्लस में जे का जो गुणांक है -1 है, तो -1 का होल स्क्वायर करेंगे, के का गुणांक 2 है तो इसका वर्क करेंगे और इसके ऊपर अंडर रूट लगा देते हैं, ठीक है ना। ये यूनिट वेक्टर निकल रहा है, ये चीज़ समझ में आ रही होगी आपके, ये वाला। तो 2i आ जाएगा, माइनस जे आ जाएगा, प्लस के 2k आ जाएगा, और इसको लिखेंगे 4 प्लस का 1 प्लस का 4 और पूरे का अंडर रूट। देखिए नीचे जो है 9 आ जाएगा, 9 का अंडर रूट हम जानते हैं कि 3 होता है, और ये यूनिट वेक्टर हमें निकाल दिया है 9 अंडर रूट के अंदर। तो ए पर कैप ये आ जाएगा 2i माइनस जे प्लस के 2k, और ये 3 आ जाएगा यहाँ से 3। तो ए वेक्टर इक्वल टू 2/3i है ना, -1/3j है ना, देख लीजिएगा, और इसको लिख देंगे हम 2/3k। तो ये चीज़ आपकी जो है यूनिट वेक्टर को प्रदर्शित कर रही है। तो इस तरह जो है हम यूनिट वेक्टर निकाल सकते हैं, यूनिट वेक्टर। मापांक आपसे बता दिया, यूनिट वेक्टर बता दिया, एकांक सदिश, ठीक है ना, एकांक सदिश बता दिया। तो नेक्स्ट चलते हैं, मापांक हो चुका है, अरे दिग्भुजाएं। नेक्स्ट देखिए, जो हम पढ़ा रहे हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अब हम आपको बताने जा रहे हैं, आप हमारे चैनल को जो है ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, रिक्वेस्ट है आपसे हाथ जोड़कर, और हमारे चैनल को देखिएगा, ठीक है, और वीडियो को भी लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है। तो चलते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं, इसमें एग्जांपल ले लेते हैं। देखिए यहाँ पे 2 पॉइंट दिए हैं बिंदुओं, पहला कोऑर्डिनेट कितना है 1 1 -1, सही है ना। दूसरा है वे 2 3 1 को मिलाने वाली रेखा की दिक्भुजाएं, क्या लगाते हैं, दिक्भुजाएं, ये ज्ञात करनी है हमें, ज्ञात करिए। इसकी दिक्भुजाएं हमें निकालनी है, सही है ना। तो पोजीशन वेक्टर बना लेते हैं इसका। पोजीशन वेक्टर कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा पोजीशन वेक्टर, लेट माना ओ ए, ओ क्या है, एक मूल बिंदु है, माना मूल बिंदु क्या है, ओ है, ठीक है, मूल बिंदु ओ है ना, और ओ ए इक्वल टू, इसके साथ 1 1 -1 है ना, तो आई कर देंगे, प्लस जे कर देंगे, और माइनस के कर देंगे, आई जे के इसके साथ लगा देते हैं। उसके बाद ओ बी ले लेते हैं, ओ बी, ओ बी कितना आएगा, ये आ जाएगा 2i प्लस 3j प्लस के, सही है ना। तो ये आ जाएगा यहाँ से 2i प्लस 3j और प्लस के। अब हमें क्या चाहिए, हमें लाइन चाहिए। देखिए ऊपर लिखा है 2 पॉइंट दे दिए, बिंदुओं इतनों को मिलाने वाली रेखा की दिक्भुजाएं ज्ञात कीजिए, डायरेक्शन कोसाइन हमें इसकी निकालनी है। तो सबसे पहले लाइन निकालेंगे, लाइन क्या बनेगी, ए बी। तो ए बी निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, ओ बी वेक्टर, और माइनस करेंगे इसके अंदर ओ ए वेक्टर, ये कर देते हैं, ठीक है। ओ बी वेक्टर माइनस ओ ए वेक्टर, ए बी वेक्टर इक्वल टू 2i प्लस 3j प्लस के, और माइनस, देखिए आई जे के जो है ना, अगर हम ए से दिखा दें
ये x है, ये y है, ये z है, ये मूल पॉइंट हो जाएगा। x अरे दिख नहीं रहा। x एक्स की दिशा में यूनिट वेक्टर i हो जाएगा, y दिशा में यूनिट वेक्टर j हो जाएगा, और z की दिशा में यूनिट वेक्टर k हो जाएगा। सही है ना? तो ये यूनिट वेक्टर है एक्स एक्स वाई और जेड एक्स की दिशा में। चलिए लिखते हैं इसको। ओ ए कितना है हमारे पास? आई है, प्लस जे है, और माइनस के है। सही है? तो करते हैं इसको हल। किया जाएगा 2i प्लस 3j और प्लस के, और ब्रैकेट खोल देते हैं, आई हो जाएगा माइनस जे हो जाएगा प्लस के हो जाएगा। तो 2i में से एक आई घटाएंगे तो आई बचेगा ना, 3j में से एक जे घटाएंगे प्लस के 2j बचेगा ना, के कितना हुआ 2k हो जाएगा यहाँ से। तो ये ए बी वेक्टर निकल आया है आपका। अब इसकी द्विकोजय हमें चाहिए। देखिए, द्विकोजय निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा हमें? इसका करना पड़ेगा यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर नहीं, इसका मापांक कर दीजिएगा। ए बी वेक्टर है ना, और इधर आ जाएगा आई प्लस 2j और प्लस में 3k। ठीक है? सॉरी, आई का गुणांक लेंगे 1 आएगा, इसका स्क्वायर करेंगे। जे का गुणांक 2 होगा, इसका वर्ग करेंगे। और के का गुणांक 3 है, इसका वर्ग करेंगे, और इसके ऊपर पूरे के अंडर रूट लगा देंगे। तो यहाँ 1 आएगा, यहाँ 4 आएगा, यहाँ 9 आएगा, और पूरे के ऊपर अंडर रूट लग जाएगा। सही है ना? यहाँ 2 है, 2 का करेंगे तो 4 आ जाएगा। सही है ना? 4 आ गया। तो ये 9 हो जाएगा, 9 का अंडर रूट कितना होगा? 3 हो जाएगा। तो ए बी का जो है मापांक यहाँ से निकल आया। अब हमें चाहिए क्या? डायरेक्शन कोसाइन। तो डायरेक्शन कोसाइन निकालने के लिए इधर 3 कर देते हैं। डायरेक्शन कोसाइन निकालेंगे तो मान लीजिए, माना अल्फा बीटा व गामा, ठीक है, कौन है? तो उनकी डायरेक्शन कोसाइन क्या आएगी? कोस एल्फा। देखिए, इसको एल से भी हम प्रदर्शित करते हैं। एक्स एक्स की दिशा में जो डायरेक्शन कोसाइन होगा वो एल होगा, वाई की दिशा में डायरेक्शन कोसाइन होगा वो एम होगा, जेड की दिशा में जो डायरेक्शन कोसाइन होगा वो एन होगा। चलिए, तो यहाँ पे आई का गुणांक लेना है, आई का गुणांक, और बटे करेंगे इसका मापांक। सही है? ठीक है, वेरी गुड वेरी गुड। तो यहाँ पर देखिए, ये चीज़ हमें निकाली है, तो आई का गुणांक कितना है? 1 है, तो 1, और इसका मापांक कितना है? 3। तो ये आ जाएगा कोस एल्फा बराबर 1/3। अब कोस बीटा ये आ जाएगा एम। जे का गुणांक कितना है? यहाँ पे 2 है, 2 लेते हैं, और बटे कितना? 3, एक ही आ जाएगा। कोस गामा एन से प्रदर्शित करेंगे, और के का गुणांक यहाँ पर 2 है, और बटे 3 करेंगे। ये डायरेक्शन कोसाइन निकल कर आ गया। ठीक है, डायरेक्शन कोसाइन। ये क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है, इसको देख सकते हैं आप अच्छे से। ठीक है, अगर हमारा चैनल जो है अच्छा लग रहा है तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, प्लीज़ रिक्वेस्ट है आप लोगों से। तो चलते हैं नेक्स्ट पर फिर। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें दो सदिशन का योगफल हमें ज्ञात करना है। तो योगफल ज्ञात करना बड़ा आसान है। दोनों आई आई को जोड़ना है, जे जे वाले गुणांकों को जोड़ना है, के वाले गुणांकों को जोड़ना है, बस और कुछ नहीं करना। और इसको मान लेते हैं, माना ए वेक्टर बराबर 2i माइनस 5j, और प्लस कर देते हैं 8k, ये आ जाएगा। बी वेक्टर कितना है इसमें? आई माइनस के 3j और माइनस के 7k, ये आ जाएगा। अब इनको ऐड करना है, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इक्वल टू, सही है ना? अब देखिए, 2i और i दोनों जोड़ेंगे तो 3i हो जाएगा ना। इसी तरह माइनस माइनस के दोनों जोड़ेंगे, 5 में 3 जोड़ेंगे 8j हो जाएगा। अब ये प्लस माइनस है, घटेगा तो 8 में 7 घटाएंगे तो प्लस का एक बचेगा के, और यही इसका आंसर आ जाएगा। तो इस तरह हम इनको ऐड करते हैं। सब्ट्रैक्ट करने हैं तो सब्ट्रैक्ट भी ऐसे ही कर देंगे। देखिए कैसे करेंगे, यहाँ लिखेंगे घटाना। घटाना भी ऐसे ही होगा, घटाते हैं तो कैसे घटाते हैं? ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर कर देते हैं इसमें। एक वेक्टर कितना है? 2i है, माइनस के 5j है, और प्लस के 8k है, और यहाँ पे माइनस करेंगे
ये आ जाएगा आई माइनस 3J और माइनस के 7K कर देते हैं यहाँ पे, सही है ना। तो ये आ जाएगा 2I माइनस के 5J और प्लस के 8K। अब ये ब्रैकेट खोलेंगे तो साइन चेंज हो जाएंगे, इसके 3J प्लस के 7K, ये चीज़ आ जाएगी, सही है। आई वाले को एक जगह ले लेते हैं, 2I माइनस के आई है, ये आ जाएगा प्लस माइनस के 5J है और प्लस के 3J है, सही है। प्लस के 8K है, प्लस के 7K है, ये वाले हैं यहाँ पे। अब इनको घटाएंगे, 2I में से एक आई बचेगा प्लस माइनस 5 में से 3 घटाएंगे तो 2 बचेगा ना, तो 2J बच जाएगा। अब दोनों ये प्लस प्लस के दोनों को जोड़ देते हैं तो 8 के साथ 15 हो जाएंगे के, और ये इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है, ये इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। आशा करते हैं कि आपके समझ में ये सब आ रहे होंगे, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, ये क्वेश्चन दिया कि एक कण पर दो बल हैं, 4I प्लस जे माइनस 3K व 3I प्लस जे माइनस के। इन दोनों बलों का परिणामी निकालना है। परिणामी समझ रहे होंगे आप क्या होगा, दोनों को ऐड करना है, ठीक है, और उसका परिमाण निकालना। परिमाण मतलब उसका मापांक चाहिए हमें। तो चलते हैं, परिणामी निकालने के लिए सबसे पहले एक काम करें, मान लेते हैं इसको, माना ए वेक्टर 4I प्लस जे माइनस 3K है ना। इसी तरह बी वेक्टर आ जाएगा हमारा 3I प्लस जे और माइनस के कर देते हैं यहाँ पे, और इसको दोनों को ऐड करना है, ठीक है, ऐड करके मापांक निकालना है। तो क्या करेंगे, यहाँ पे 4I प्लस जे माइनस के 3K होगा। इसी तरह यहाँ पे 3I प्लस जे माइनस के होगा। तो इसमें देखिए यहाँ पे 4I है और 3J है, तो दोनों को जोड़ेंगे तो 7I हो जाएगा ना। जे एक है और एक जे, ये कितने हुए, 2J हो गए। इसी तरह माइनस के 3K है और एक K माइनस का है तो माइनस के 4K हो गए। अब इसका हमें परिणामी यानी इसका मापांक चाहिए, इसका मापांक निकालना है। तो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर और मोड लगा देते हैं, 7I प्लस के 2J माइनस 4K आ जाएगा। इसका तो 49 हो जाएगा, 7 का इसका 4, इसका 16। तो जैसे ही हम इसको जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 20 तो ही हो गए, 69 आ जाएगा, 69, ठीक है, 69। बस यही इसका परिणामी आ जाएगा, इतने यूनिट। परिणामी से मतलब योगफल से है, उसका परिमाण अगर निकालना है तो परिमाण ये निकलेगा इसका, ये परिमाण है इसमें, सही है ना, ये परिमाण है, ये देख रहे होंगे आप। और ये इसका परिणामी होगा, परिणामी होता है योगफल, सही है ना। देखिए इस वीडियो में हम इतना ही रखते हैं, वीडियो लेंथी हो जाएगी। और ये जो है हमें पढ़ाया है आज, वेक्टर अलजेब्रा चल जा रहा है, सदिश राशियों का वियोजन, इसके अंदर ये चैप्टर चला हुआ है, और इस बुक को भी हम कंप्लीट कराएंगे, तो देख लीजिएगा। आशा करते हैं कि आपके समझ में टॉपिक आए होंगे जरूर, ठीक है। और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, प्लीज़ रिक्वेस्ट है आपका आगे बढ़कर। और पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, थैंक यू, थैंक यू।